चैप्टर थर्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स का एक्सप्लेनेशन पार्ट ये सेकंड होगा। इससे पहले आपने सतलुज रिवर बेसिन को पढ़ा था, आज आप पढ़ोगे गंगा रिवर बेसिन को। गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें गंगा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, अगर नॉर्दर्न प्लेन्स भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो गंगा एक महत्वपूर्ण रिवर है। द मेजर सोर्स ऑफ द रिवर गंगा इज़ गंगोत्री ग्लेशियर। अगर बात करें कि मेजर सोर्स क्या है ये गंगा का, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम देवप्रयाग। गंगा का ओरिजिन मतलब ये उद्गम स्थल क्या है, ये देवप्रयाग से गंगा जो है ये देवप्रयाग से उत्पन्न होती है। द यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। यमुना जो है गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। इससे पहले आपने पढ़ा था सतलुज रिवर का, तो अगर सतलुज रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी की पूछा जाए तो ये वो उसका आपने पढ़ा है ब्यास है। सेम एज क्या है कि गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो यमुना है। और मेन ट्रिब्यूटरी मतलब इसके साथ ही साथ इसका ये मतलब है कि इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन उसमें से मुख्य कौन है, तो ये यमुना है। इट इज़ बॉर्न फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। अब यमुना कहाँ से बॉर्न होती है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से बॉर्न होती है। इट जॉइंस द गंगा एट इलाहाबाद। गंगा जो है इलाहाबाद में, सॉरी यमुना जो है गंगा को, गंगा रिवर जो है इसे इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। और इलाहाबाद जो है इसे अब प्रयागराज कहा जाता है। तो मतलब गंगा और यमुना जो है मिलती हैं एक दूसरे से, ये प्रयागराज में मिलती हैं। द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड संगम। और वह स्थान जहाँ पर ये मिलती है प्रयागराज में उसे संगम कहा जाता है। अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक द घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी आल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड ज्वाइन द गंगा बेसिन। इसके साथ ही साथ जो इसकी अन्य सहायक नदियां हैं गंगा की, उसमें घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी जो है ये भी, इनका भी उद्गम स्थल हिमालय है और ये गंगा को ज्वाइन करती हैं। Rivers like Chambal, Betwa and Son also join the Ganga from the southern side। अगर बात करें कि जो रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नदियाँ चंबल, बेतवा और सन नदी जो है सन नदी है ये गंगा को ज्वाइन करती है साउथर्न साइड में। अगर दक्षिणी भाग में मतलब ये साउथर्न साइड में कौन सी रिवर ज्वाइन करती है गंगा को, तो इसमें होगा चंबल, बेतवा और सन नदी जो है ये गंगा को साउथर्न साइड में जो है ज्वाइन करती है। ए रिवर कैरीज लॉट्स ऑफ sediments with it and forms island of sand at its mouth। ए रिवर कैरीज लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स मतलब नदियाँ जो है वो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं। हम कह सकते हैं इसके साथ इसमें जो है कूड़े कचरे भी होते हैं, साथ के साथ क्या होगा कि रेत भी होती है और जो अच्छी मिट्टी होती है ना उसे भी लेकर आती है। विद इट एंड फॉर्म आइलैंड ऑफ सैंड। और अब वो जो है रेत का एक आइलैंड बनाती है एट इट्स माउथ। और जो ये बनाती है आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से वह भूभाग जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ होता है वो आइलैंड होता है। और पृथ्वी का वह भूभाग जो तीन तरफ से पानी से ढका हो लेकिन एक तरफ से भूमि से ढका हो या फिर भूमि हो, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप की इंग्लिश होती है पेनिनसुला। और यहाँ पर है आइलैंड। अब जो नदियाँ होती हैं वो, जैसे नदी आपने देखी भी होगी कि बहुत सारी नदियाँ होती हैं, उनमें बीच बीच में कुछ वो आपको सूखा मैदान दिखेगा, मतलब थोड़ा सा या फिर कैसे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी भूमि जो है वो ऊपर उठी दिखेगी, वो पानी से मतलब उस पर पानी नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्र को डेल्टा, ये जो है इसे कहते हैं आइलैंड कहते हैं, रिवर आइलैंड। These islands divide the river into many streams called distributaries। और ये जो होता है these islands, ये जो islands होते हैं divide the river into many streams, ये river को इन मतलब कई सारी जलधाराएं बन जाती हैं, ठीक है, जिसे distributaries कहा जाता है। The place where the river forms these islands and divide into distributaries is called a delta। द प्लेस वेयर द रिवर फॉर्म्स दीज आइलैंड्स मतलब वह स्थान जहाँ पर नदियाँ जो है ये आइलैंड जो होते हैं ना, इन आइलैंड्स को बनाती हैं, ठीक है। एंड डिवाइड्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो इन्हें इनके मतलब जलधाराएं कई सारे स्ट्रीम में इन्हें चेंज कर देती हैं, या फिर कह सकते हैं कि पानी जो है ये जहाँ जहाँ ये बनेगा
आइलैंड बनेगा, उससे क्या होगा कि पानी वहाँ से तो बहेगा नहीं, तो बट जाएगा, वहाँ से विभाजित हो जाएगा, अलग अलग रास्ते से बहेगा। तो उसे जो है द प्लेस वेयर द रिवर फॉर्म्स दीज आइलैंड्स एंड डिवाइड्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड डेल्टा। उस स्थान को हम डेल्टा कहते हैं। द गंगा टेक्स ए टर्न इन द राजमहल हिल्स इन बिहार एंड एंटर्स वेस्ट बंगाल। अगर बात करें कि गंगा जो है कहाँ से टर्न होती है, तो ये बिहार में राजमहल हिल जो है ना वहाँ पर टर्न होती है, और टर्न होने के बाद में ये कहाँ जाती है, तो वेस्ट बंगाल में जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द गंगा टेक्स ए टर्न इन द राजमहल हिल्स। फ्रॉम वेयर द गंगा टेक्स टर्न, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रॉम राजमहल हिल्स, ठीक है, इन बिहार, और ये राजमहल हिल्स कहाँ पर है, ये बिहार में है। एंड एंटर्स वेस्ट बंगाल, और इसके बाद में जो है मुड़ने के बाद में ये पश्चिम बंगाल में जाती है। हियर इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू स्ट्रीम्स, और यहाँ पर है ये दो जलधाराओं के रूप में मतलब बट जाती है। वन इज कॉल्ड द पद्मा विच इज़ द ब्रांच ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश। अभी ये जो है कि जैसे दो जलधाराएं, इनमें दो स्ट्रीम हो गई, तो उनमें से एक को पद्मा कहा गया है, विच इज़ द ब्रांच ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश। और ये जो है पद्मा जो होती है, ये गंगा की ब्रांच है बांग्लादेश में। मतलब अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। The river Ganga and Brahmaputra meet in the Bay of Bengal and form a delta called the Sundarbans. द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट इन द वे ऑफ बंगाल। अगर बात करें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर मिलती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। बे मीन्स होता है खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं एंड फॉर्म ए डेल्टा, और एक डेल्टा बनाती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। दिस इज़ द होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर्स। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है, ये बंगाल टाइगर्स, मतलब ये बंगाल टाइगर्स बहुत प्रसिद्ध हैं, ये इनका घर होता है। कह सकते हैं कि जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। और ये जो है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर पूछा जाए गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ये पद्मा कहा जाता है। गंगा कहाँ से टर्न होती है, फिर ये वेस्ट बंगाल में जाती है, तो बिहार के राजमहल हिल्स पर में टर्न होती है ये। इसके साथ ही साथ डेल्टा इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप। डेल्टा जो होता है इसका जो शेप होता है ये ट्रायंगुलर होता है। द सुंदरवंस इज ए डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन जो है ये किस चीज़ का, किन नदियों का डेल्टा है, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है ये आपको पता पड़ गया। नेक्स्ट है, और अगर ये पूछा जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। द फेमस कुंभ मेला इज़ हेल्ड एट इलाहाबाद वंस इन एवरी 12 ईयर्स। अगर बात करें जो कुंभ मेला होता है ये इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में होता है हर 12वें साल, मतलब 12 साल में एक बड़ा सा मेला जो होता है उसे कुंभ मेला कहते हैं, और ये प्रयागराज में होता है। द सॉइल ऑफ गंगा बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल। जो गंगा बेसिन की मिट्टी है ना ये बहुत उपजाऊ है। दिस रीजन ऑल्सो गेट्स लॉट ऑफ रेनफॉल। और इस क्षेत्र में मतलब जो ये गंगा बेसिन है यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। पीपल ऑफ दिस प्लेन आर मेनली इंगेज इन एग्रीकल्चर। और इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना ये कृषि में, मतलब इनका हम कह सकते हैं कि ये कृषि करते, खेती करते हैं। Since the Ganga basin produces a large quantity of food crop like wheat, rice, sugarcane and jute, it is called the food bowl of India. अगर पूछा जाए कि कौन सा, since the गंगा बेसिन जो है produces a large quantity of food crops, फूड मतलब बहुत सारी ये फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करती है। और वो फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, वीट, राइस, सुगरकेन एंड जूट हैं। इसलिए इसे कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। और इसलिए इस क्षेत्र को मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर बात की जाए कि सतलुज जो है सतलुज रिवर बेसिन है, वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर था आपका वीट, राइस, सुगरकेन एंड कॉटन था। यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड की गई है कि जो गंगा बेसिन है यहाँ पर कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं ग्रो की जाती है, तो राइस, सुगर, जूट, तीन का नाम आया। राइस, सुगरकेन एंड वीट। इसके साथ ही वीट, राइस, सुगरकेन एंड जूट है।
और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये पूछा जाए कि कुंभ मेला कितने साल बाद होता है, तो ये कुंभ मेला हर 12वें साल होता है, मतलब 12 साल पर होता है। और इसके साथ ही साथ कहाँ पर होता है, तो प्रयागराज में होता है, जिसे जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था।